नमस्कार, तापमान लाइव में आपका स्वागत है। मैं नुसरत जहां। बिहार विधानसभा के 2025 के चुनाव की सरगर्मी धीरे धीरे रंग पकड़ रही है। इस क्रम में महागठबंधन में नए दलों की आवक भी हो रही है, तो सीटों के बंटवारे को लेकर कलह भी विस्तारित हो रहा है। गौरतलब है कि 2020 के चुनाव के वक्त महागठबंधन में 5 घटक दल थे। राजद और कांग्रेस के अलावा 3 वामपंथी दल, भाकपा, माले, भाकपा और माकपा। सीटों के बंटवारे में कोई खास खिचखिच नहीं हुई थी। उस चुनाव के बाद 3 और दलों का जुड़ाव हुआ, वीआईपी, रालोसपा और झामुमो का। वीआईपी 2024 के संसदीय चुनाव के पहले से जुड़ी हुई है। बिहार में नहीं, झारखंड में झामुमो का महागठबंधन से पुराना रिश्ता रहा है। नए दल के तौर पर रालोसपा को शामिल किया गया है। हालांकि झामुमो और रालोसपा की हैसियत क्या रहेगी, अस्थायी सदस्य की मान्यता मिलेगी या विशेष आमंत्रित सदस्य की, यह तय होना अभी बाकी है। विश्लेषकों की समझ में महागठबंधन में 3 और दलों के जुड़ाव से सीट बंटवारे का मुद्दा कुछ अधिक उलझ गया प्रतीत हो रहा है, और जो है सो तो है ही। गौर करने वाली बात है कि घटक दलों की बेहिसाब दावेदारी से राजद के अघोषित सुप्रीमो तेजस्वी प्रसाद यादव की पेशानी पर बल पड़ गए हैं। उनके लिए ज्यादा मुश्किल कांग्रेस के 2020 की तरह 70 सीटों पर दावा जताने से खड़ी हो गई है। 2020 में 70 में से सिर्फ 19 पर ही कामयाब रहने के आधार पर कांग्रेस 5-10 सीटें छोड़ने पर सहमत हो भी जाती है, तब भी सर्वमान्य समाधान शायद ही निकल पाएगा, इसलिए कि वीआईपी की मांग कथित रूप से 60 सीटों की है। वरिष्ठ पत्रकार महेश कुमार सिन्हा का मानना है कि पूर्व से जुड़े घटक दलों की हैसियत से बड़ी दावेदारी से उलझने तो थी ही। वीआईपी की बड़ी दावेदारी ने नई मुसीबत खड़ी कर दी है। 2020 में 19 सीटों पर चुनाव लड़ 12 पर जीत हासिल करने वाली भाकपा माले की दावेदारी 40 सीटों पर है। इतनी बड़ी दावेदारी के पीछे उसका तर्क है कि अन्य घटक दलों की तुलना में 2020 में इस पार्टी का स्ट्राइक रेट काफी बेहतर रहा था। भाकपा और माकपा के हिस्से में क्रमशः 6 और 4 सीटें थी। जीत 2-2 पर हुई थी। दोनों पार्टियां भी सीटों में बढ़ोतरी की चाहत रखती है, परंतु खुले तौर पर कोई दावा नहीं जता रही है। रालोसपा की भी कोई दावेदारी नहीं है, जो मिल जाएगा उसे स्वीकार कर लेगी। उधर झामुमो ने 12 सीटों का दावा पेश कर रखा है। जहां तक महागठबंधन के मुख्य घटक राजद की बात है तो 2020 में उसके 144 उम्मीदवार थे, 75 पर जीत हुई थी। इस बार घटक दलों के दावों के अनुरूप सीटें बांट दी गई, तब राजद के हिस्से में कांग्रेस और वीआईपी से भी कम सिर्फ 48 सीटें रह जाएंगी। इस दावे से अलग लोकसभा चुनाव की हिस्सेदारी आधारित फॉर्मूला बना तो 23 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने वाले राजद को 138, 9 क्षेत्रों में लड़ने वाली कांग्रेस को 54, 3-3 सीटों पर लड़ने वाली भाकपा माले और वीआईपी को 18-18 सीटें तथा 1-1 सीट पर लड़ने वाली भाकपा और माकपा को 6-6 सीटें मिल सकती है। इस रूप में बंटवारे के बाद 2 सीटें बचेंगी। उन 2 को झामुमो के हिस्से में डाला जा सकता है। फिर रालोसपा का क्या होगा? इस सवाल और घटक दलों की दावेदारी के बीच सीट बंटवारे को लेकर हो रहे मंथन में जो फॉर्मूला निकलता दिख रहा है, उसके मुताबिक कांग्रेस को 55, भाकपा माले को 20, भाकपा को 6, माकपा को 4, वीआईपी को 12, रालोसपा को 3 और झामुमो को 2 सीटें मिल सकती है। इन दलों को देने के बाद राजद के लिए 141 सीटें बचती है। थोड़ा बहुत उलटफेर के साथ महागठबंधन में सीटों का बंटवारा इसी हिसाब से हो जाए तो वह चौंकने वाली कोई बात नहीं होगी। इस प्रस्तुति में बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही दूसरी किसी खास खबर के साथ। वरिष्ठ पत्रकार राजकिशोर सिंह की यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तापमान लाइव चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।